अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। हदीस 121 के मसाइल लिख लिए थे आप लोगों ने? लिखे नहीं थे, ठीक है। अच्छा, हदीस नंबर 121 के मसाइल लिखें। नंबर 1, पता नहीं हदीस पढ़ी भी थी या नहीं, पढ़ी थी हदीस? चलो हदीस भी पढ़ लेते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सअल रजुलन अन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने नबी इस्लाम से सवाल किया, वह अलल मिंबर, आप मिंबर पर थे, मा तरा फी सलातिल लैल, रात की नमाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने फरमाया मसना मसना, रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज दो दो रकात है, दो दो रकात करके पढ़नी है। फइज़ा खशिया अहदुकुम सुबह, जब तुम में से कोई शख्स सुबह का खौफ उसे मुब्तला हो जाए कि सुबह होने वाली है, सल्ला वाहिदतन, तो एक रकत पढ़ ले। रात पूरी दो दो करते पढ़ रहा था, अब चूंकि सुबह का खौफ है कि फजर करीब है तो एक रकत पढ़ ले। फिर क्या होगा? फ़अउतरत लहू मा सल्ला, फ़अउतरत लहू मा सल्ला, ये एक रकत वितर बना देगी उसकी वो नमाज जो पढ़ चुका है। उसकी रात की सारी नमाज जो दो दो करके पढ़ रहा था वो ताक बन जाएगी, वो वितर बन जाएगी एक रकत की वजह से। वअन्नहु कान यकूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे, इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैल वित्रन, तुम बनाओ अपनी नमाज को, नमाज के आखिर को, रात की नमाज के आखिर को तुम बनाओ वित्रन, वितर यानी रात की अपनी आखिरी नमाज तुम वितर बनाओ। जब नमाज पढ़नी है तो बहुत सारी उसूली बातें सामने आई इस हदीस में। रात की नमाज दो दो रकात है, फिर जब आपको खतरा हो कि सुबह होने वाली है, मैं दो रकात अब नहीं पढ़ सकता, तो एक पढ़ ले। और तीसरी बात यह कि आखिरी नमाज आपकी वो वितर होनी चाहिए। तो पहला मसला लिखें, रात की नमाज दो दो रकात पढ़नी चाहिए। रात की नमाज से मुराद यानी तहज्जुद की नमाज कह लें, नफल कह लें, वो दो दो रकात करके पढ़ेंगे। चार रकात एक साथ नहीं पढ़ सकते आप। दूसरा मसला, रात की आखिरी नमाज वितर होनी चाहिए। अब इसमें दो सूरतें बनेगी। एक सूरत तो ये बन रही है, आपने आखिरी पहर में यानी फजर से पहले उठकर तहज्जुद पढ़नी है, तो इशा के बाद आप वितर ना पढ़ें, तहज्जुद के बाद पढ़ें। और अगर आपको यह लग रहा हो कि बस सुबह मुझे जाग आए या नहीं आए तो वितर पढ़ लें आप। फिर रात को आपको जाग आ जाती है तो आप दोबारा नफल पढ़ लें, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वितर को दोबारा नहीं दोहराएंगे। जी, इसमें यह है, उस सूरत में होनी चाहिए का मतलब यह है कि अगर आपको यकीन हो, और अगर यकीन नहीं है आपको तो आप वितर पढ़कर सो जाएं, फिर अगर सुबह जाग आती है तो आप पढ़ सकते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी जिंदगी में वितर के बाद दो रकात बैठकर पढ़ी है। इसका मतलब यह है कि आपकी तहज्जुद की नमाज जो है उसके बाद ही वितर होना चाहिए। हाँ, वितर के बाद अगर आप बैठकर दो रकात पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन क़ियामुल लैल, तहज्जुद, उसके बाद आपने वितर पढ़ना है। और अगर आप क़ियामुल लैल और तहज्जुद नहीं पढ़ रहे
تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 سنت پڑھنے کے بعد وتر پڑھ کر سو جائیں آپ. جی. اور اب آگے آ رہا ہے تہجد کا وقت کون سا ہے. جی ہاں, آنکھ کھلنے کی صورت میں آپ وتر پڑھ کر سو گئے عشاء کے بعد, اور آپ نے تہجد نہیں پڑھی تھی. اب اگر آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ 8 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. وتر دوبارہ نہیں پڑھ سکتے, وتر پڑھ لیا آپ نے. اب 8 رکعت پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, جتنی استطاعت ہے آپ پڑھ لیں. تیسرا مسئلہ ہے وتر کا آخری وقت طلوع فجر ہے. چوتھا مسئلہ طلوع فجر ہے, فجر صادق. جو ہم کہتے ہیں اذان فجر کے ساتھ ہی وقت ختم ہو جاتا ہے اس کا. چوتھا مسئلہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا. نبی علیہ السلام نے وتر کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا. تیسرا مسئلہ ہے وتر کا وقت طلوع فجر کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. نوٹ کر کے لکھ لیں. نسائی, سنن نسائی کی حدیث کے مطابق, حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی, سنن نسائی کی حدیث کے مطابق ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھے جا سکتے. ایک رات میں 2 بار وتر نہیں پڑھے جا سکتے. اگلی حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من کل اللیل, رات کے ہر حصے میں قد اوتر رسول اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر پڑھا ہے. من اول اللیل, رات کے شروع میں بھی, واوسطہ, درمیان میں بھی, واخرہ, اور آخر میں بھی, تینوں وقت. فانتہا وترہ الی السحر, اور نبی علیہ السلام کے وتر آخری عمر میں آپ کے وتر کا جو ٹائم تھا وہ سحری کا وقت تھا. یعنی زندگی کے آخر میں آپ نے جو وتر کا وقت مقرر کیا تھا وہ سحری کا وقت تھا. وتر عشاء کی نماز کے بعد, وتر سے مراد وتر بھی ہے, تہجد کی نماز بھی ہے. عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے سارا وقت تہجد کا وقت ہے. عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں, اٹھ کر پڑھ لیں, آخر میں پڑھ لیں. ایک بات نوٹ کر لیں, وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا سو کر اٹھ کر پڑھنا, بالکل کوئی شرط نہیں. یہاں آگے صحیح بخاری کی حدیث ہے رات کے شروع میں بھی آپ نے وتر پڑھے. ہاں, رہی بات یہ کہ افضل وقت کون سا ہے, تو وہ آخری وقت ہے. جائز شروع میں بھی ہے, درمیان میں بھی, اور آخر میں بھی. رہی بات افضل وقت تہجد کا, وہ آخری وقت ہے. اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں, اس لیے دعا جو ہے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت کا نزول ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا, ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. اللہ رب العزت رات کے آخر میں ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, رات کے اختتام پر. اور کیا فرماتا ہے؟ کوئی استغفار کرنے والا ہے, کوئی اولاد مانگنے والا ہے, کوئی
شفا حاصل کرنے والا ہے کوئی پریشان، میں اس کی پریشانی کا ازالہ فرماؤں. زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت وتر پڑھے ہیں، تہجد کی نماز پڑھی ہے 8 رکعت، 3 وتر، 11 ہو گئے. اب اگر آپ 11 نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، ٹھیک ہے. عادت بنانی چاہیے، عادت بنانی چاہیے. ساری نہیں پڑھ سکتے، کم از کم رات کے آخری حصے میں 2 رکعت تو پڑھ لے بندہ، 2 رکعت اور 3 وتر پڑھ لے. اللہ رب العزت کثرت نہیں چاہتا، عمل میں اللہ کو ایک چیز پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ خلوص. جی خلوص. خلوص نہیں، آسانی نہیں، نیت. نہیں، ہمیشہ مستقل مزاجی. مستقل مزاجی. کہ آپ کام کریں تو پھر کرتے چلے جائیں، یہ نہیں کہ جذبات میں آ کر آپ نے مسلح ڈال لیا اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلح کہاں پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. جذباتی مسلمان پسند نہیں ہے اللہ کو، وہ جس میں مستقل مزاجی ہے. اس لیے تھوڑی پڑھیں لیکن مستقل پڑھیں. مسئلہ نمبر 1، نماز وتر عشاء کے بعد سے لے کر اذان فجر سے پہلے تک جس وقت چاہے انسان پڑھ سکتا ہے. البتہ افضل وقت آخری ہے، البتہ افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے. جی جی، وتر کا اطلاق جو ہے تہجد کے لیے بھی ہوتا ہے اور مخصوص وتر کے لیے بھی ہوتا ہے. نمبر دو، جسے یہ امید ہو، جسے یہ امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو سکتا ہے، جسے یہ امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو سکتا ہے، تو وہ تہجد اور وتر رات کے آخری حصے میں پڑھے. نمبر 3، رات کو اگر وتر رہ گیا ہو رات کو اگر وتر رہ گیا ہو تو وہ صبح ادا کر لے.
सुबह से मुराद ये होगा कि नमाज फजर से पहले पहले। अगला मसला है, अगर वितर भूल गया, अगर वितर पढ़ना भूल जाए, अगर वितर पढ़ना भूल जाए तो जब याद आए उसे अदा कर ले। इसके लिए अब भूले हुए इंसान के लिए, भूले हुए इंसान के लिए कोई वक्त नहीं है। जब याद है, वो दिन में भी याद आ जाए मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी, मुझे वो वितर ही रह गया मेरा, तो आप दिन में पढ़ लें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो सही हदीस है कि जब तुम में से कोई शख्स अपने वितर भूल जाए तो जैसे ही उसे याद आए, जब भी याद आए वो पढ़ ले। वो उसके लिए कोई कैद नहीं है, क्योंकि भूल माफ है। भूल गया, याद भी अल्लाह ने कराया उसे, तो जैसे याद है फौरन पढ़ ले, वही वक्त है उसका। अगली हदीस, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिनल लैली, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, सलासा अशरा रकअतन, 13 रकात। जी भूला हुआ शख्स एक रकात ही पड़ेगा। अगर कोई शख्स भूल जाए तो जब याद आए वो एक ही रकात पढ़ ले, 3 पढ़ता तो 3 पढ़ ले। लेकिन अगर उससे जाग नहीं आती, इसको दिन में अदा करना चाहता है, फिर वितर नहीं, फिर जुफ्त यानी 2 करके पढ़ेगा। 1 पढ़ता था तो 2 पढ़ ले, 3 पढ़ता था तो 4 पढ़ ले। अब तो आयशा सिद्दीका फरमाती है रज़ी अल्लाहु अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकात पढ़ते थे। यूतिरु मिन ज़ालिका बिखम्सिन, इन 13 रकात में 5 वितर होते थे। 5 वितर यानी 8 रकात तहज्जुद की नमाज और 5 रकात वितर। और जब 5 रकात वितर पढ़ते थे तो फला यजलिस फी शैइन, किसी भी रकत में नहीं बैठते थे, इल्ला फी आखिरिहा, सिवाय आखिरी के। यानी 5 रकात जो वितर है, ना पहली में बैठना, ना दूसरी में, ना तीसरी में, ना चौथी में, 5वीं में ही बैठना है आपने। तो 13 रकात, 8 तहज्जुद और 5 वितर, और 5 वितर जब पढ़ते तो 5वीं में बैठते थे। अब मसला, नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज 8 रकात अदा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज 8 रकात अदा करते थे। और वितर कभी 3, कभी 5, कभी 7 और कभी 9। पांच, कभी 7 और कभी 9। नंबर 2,
एक वितर पढ़ सकते हैं आप। पहली हदीस गुजरी है सही बुखारी की कि जब तुम में से किसी को खौफ हो तो एक रकत पढ़ ले। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल ने एक रकत वितर पढ़ी है? नहीं, आपने 3 पढ़ी है। 3 को 2 तरीकों से पढ़ा, मैंने बता दिया था आपको कि एक सलाम से, पहली भी पढ़ी अब खड़े हो गए, दूसरी पढ़ी खड़े हो गए, तीसरी में बैठे आप। दूसरा तरीका मैंने बताया कि 2 रकात पढ़ के सलाम फेर कर फिर 1 रकत पढ़ी आपने। इस तरह तो साबित है, लेकिन सिर्फ 1 रकत पढ़ना इसका जिक्र नहीं है। दूसरा मसला है जब वितर 3, 5 या 7 पढ़ने हो, जब वितर 3, 5 और 7 पढ़ने हो तो तशहुद आखिरी रकत में होगा। अलबत्ता नौ रकात वितर में अलबत्ता 9 रकात वितर में आठवीं रकत में तशहुद करना सुन्नत है। 9 रकात वितर में 8वीं रकत में तशहुद करना सुन्नत है। नहीं, एक भी तशहुद नहीं होता। 3 पढ़ें, 4, 5 पढ़ें या 7 पढ़ें, एक भी तशहुद नहीं होता सिवाय आखिरी के जिसमें सलाम है। नोट, दुआए कुनूत रुकू से पहले और रुकू के बाद पढ़ी जा सकती है। दुआए कुनूत रुकू से पहले और रुकू के बाद पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता रुकू से पहले पढ़ना ज्यादा बेहतर है। अगर ईशा की नमाज रह जाए तो पहले ईशा पढ़ेंगे, फिर वितर पढ़ेंगे, फिर फजर पढ़ेंगे। तो ये वितर के बारे में कुछ बुनियादी बातें थी। अलबत्ता रही बात एक जो सूरतों के हवाले से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरतें पढ़ा करते थे उसकी जो अहादीस हैं वो अबू दाऊद के अंदर, सुनन नसाई के अंदर, जामे तिर्मिदी के अंदर, इब्ने माजा के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। ये इन चारों किताबों में यह हदीस मौजूद है, अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिदी, इब्ने माजा।
दुआए कुनूत अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो उसका वितर हो जाएगा। अगर किसी को याद नहीं या भूल जाता है तो उसको वितर हो जाएगा उसका, और इंशाअल्लाह इसमें उसको सजदा साहब करने की जरूरत भी नहीं है। जी पहले इशा पढ़ेंगे। जी दूसरी में काफिरून, तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। अब आप नमाज से फारिग हो चुके हैं। अब आपने मसनून अज़कार करने हैं। नमाज के बाद मसनून अज़कार का बयान। जी जी दुआ कुनूत पढ़ेंगे चाहे वो कज़ा ही कर रहे हैं। दुआ कुनूत अगर नहीं याद या नहीं पढ़ी, उसने भूल गया तो कोई हर्ज नहीं, वितर हो जाएगा उसका, अलबत्ता याद करनी है उसको। और आप सब ने याद करनी है इंशाअल्लाह। हो सकता है इम्तिहान में आ जाए दुआ कुनूत लिखें, ठीक है, इसलिए पहले से फोटोस्टेट करवा के ले आइएगा, पेपर के साथ उसको अटैच कर दीजिएगा। नमाज के बाद कुछ अस्कार मसनून है और कुछ गैर मसनून है। तो हम पहले चूंकि मसनून पढ़ते हैं और उसके बाद फिर गैर मसनून भी समझ लेंगे हम। जी वितर के बाद की दुआ भी साबित है, और वो कौन सी दुआ है वितर के बाद की? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। ये सुनन नसाई के अंदर हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम 3 दफा पढ़ते थे सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, और तीसरी बार आवाज बुलंद करते थे सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, और बाद में आता है रब्बुल मलाइकति वर्रूह, तीसरी दफा। आखिरी रकत में, जी आखिरी रकत में ही पढ़ेंगे। नहीं नहीं, 8 रकात, जब 9 रकात वितर पढ़ेंगे तो 8वीं में आपने तशहुद पढ़ना है, अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़नी है और खड़े हो जाना है। अत्तहियात और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 9 रकात जब वितर पढ़नी है तो 8वीं में तशहुद और दुरूद शरीफ, बस सलाम नहीं है, फिर खड़े हो जाए। 9वीं रकात पढ़ें फिर। जी अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं अन्ना रफ़अ अस्सौत बिज़िक्री, हाँ जी, जिक्र के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना, रफ कहते हैं फर्ज नमाज से फारिग होते थे। उनके दौर में होता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा होता था। फिर आगे खुद ही वजाहत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कुन्तु अअलमु, मैं जान लिया करता था, इदन सरफू, जब नमाज से लोग फारिग होते थे, बिज़ालिका, उससे, मुझे उस अमल की वजह से पता चल जाता था कि लोग नमाज से फारिग हो गए। किस अमल से? जिक्र आवाज बुलंद करने से। जब आवाज से जिक्र हो रहा होता तो मुझे पता चल जाता कि नमाज खत्म हो गई है। इदा समेतुहु, जब मैं ये जिक्र सुन लेता था। एक हदीस के अल्फाज है मा कुन्ना नअरिफु, हम नहीं जानते थे इन क़िदा सलाति रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के खात्मे को, इल्ला बित्तकबीर, मगर अल्लाहु अकबर के साथ।
جیسے ہم دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ باواز بلند کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو 3 دفعہ استغفار اور 1 دفعہ اللہ اکبر جب یہ باواز بلند ہو تو اس سے ایک تو بات یہ پتا چلی، پہلا مسئلہ لکھیں، نماز سے فارغ ہو کر مسنون اذکار نماز سے فارغ ہو کر مسنون اذکار مستحب عمل ہے، مسنون اذکار مستحب عمل ہے۔ نمبر 2، نماز سے فارغ ہو کر اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا، نماز سے فارغ ہو کر اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 3 دفعہ۔ پھر اور بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں آ رہا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ جی کیا سنت ہے؟ ہاں بالکل، یہ ہو گیا نا، بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہو گیا اللہ اکبر استغفر اللہ 3 دفعہ، اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد پھر ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کے بعد یہ دعا ہے، یہ آ رہی ہے، وراد جو کہ آزاد کردہ غلام ہے مغیرہ بن شعبہ کے، وہ کہتے ہیں کہ املا علیہ المغیرہ بن شعبہ، مجھے خط لکھایا یا مجھے لکھایا مغیرہ بن شعبہ نے فی کتاب ایک خط، مغیرہ بن شعبہ نے مجھے خط لکھایا، جو لکھا تھا انہوں نے معاویہ کی طرف، اس خط میں یہ تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاویہ، اس دعا، یہ دعا پڑھتے تھے، کہتے پھر میں دوبارہ پھر معاویہ کے پاس آیا ملاقات کرنے کے لیے، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ، پھر میں نے سنا وہ لوگوں کو اس نماز کا حکم دیا کرتے تھے، سیدنا معاویہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ یہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ 2-3 طریقے سے دعا ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اتنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایک اور ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا نعبد الا ایہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔
ये 3 तरीके से दुआ है। हिस्नुल मुस्लिम में जो अस्कार लिखे हुए हैं ना, मसनून अस्कार नमाज के बाद, कम से कम हिस्नुल मुस्लिम आपके पास मौजूद हो, या कैलेंडर भी मिलता है नमाज के बाद मसनून अस्कार, सुबह शाम के मसनून अस्कार, वो आपकी जेब में हो, आप नमाज के बाद उनको पढ़ते रहें। अगर मुसलसल ये अमल किया जाएगा तो कुछ दिनों के बाद वो अस्कार आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। आगे रिवायात का कुछ हुक्म है, वो हुक्म जो इंशाअल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, मसले भी बाद में पढ़ेंगे, तो इसी पर खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जलसा इस्तराहत की कोई दुआ नहीं है। जी आयतुल कुर्सी हदीस में आता है ना, जो फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे अज़कार हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे इस पर आगे बात। कोई बच्चा अगर नमाज के आगे, नमाजी के आगे से गुजर जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। जी 2 3 एक पढ़ता था 2 पढ़ेगा दिन में, 2 3 पढ़ता तो 4 पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या दल जलाल वल इकराम, ये दुआ है। जी हर फर्ज नमाज के बाद एक एक दफा आयतुल कुर्सी है, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु भी एक एक दफा है। जो अस्कार है ना सुबह शाम के, उसमें 3 दफा पढ़नी है आपने। जी फर्ज नमाज के बाद अस्कार है, नफल के बाद नहीं, फर्ज के बाद है। दुआए वितर हाथ उठाकर नहीं है, बगैर हाथ उठाए पढ़े। कोई पढ़ लेता तो ठीक है, लेकिन बगैर हाथ उठाए पढ़ना ही बेहतर है। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।